बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर बहुत डिफरेंट और बड़े यूनिक टॉपिक को लेके आया हूँ। हम अक्सर सुनते हैं कि साल के अंदर जो यूएस इमिग्रेशन के वीज़ाज इशू होते हैं उसमें जो बच जाने वाले नंबर हैं वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस की तरफ। तो एफ कैटेगरी वाले अक्सर सोचते होंगे कि ये कहीं हमारे नंबर डाउन तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज एफ कैटेगरी वालों से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को एक दफा देख लें, वो अपना गम इंशाल्लाह भूल जाएंगे। ये खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हुई 7% कोटा सिस्टम या कैप सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। लेकिन खुशी की खबर ये है कि 20 साल के बाद अभी हालात बदल रहे हैं और इस पे काम होना नहीं, शुरू हो चुका है। ये अप्रूव हो चुका है और इस साल आप रिजल्ट्स देख लेंगे सितंबर अक्टूबर के बाद। मेरे रेफरेंसेस जिनसे मैंने ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च की, जिनको स्टडी किया, मेरे चैनल का नाम है ऑब्जर्वर। क्रिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ डिमांड एंड सप्लाई के अंदर वर्सेस जो एप्लीकेंट नंबर थे। वो इम्बैलेंस इतना बुरा बना कि बैकलॉग इतना ज्यादा इकट्ठा होता चला गया कि वो 150 ईयर्स तक पहुंच गया। एम्प्लॉयमेंट बेस का जो EB2 और EB3 कैटेगरीज हैं उनका इस वक्त प्रेजेंट टाइम जो था 2021 जनवरी तक वो 150 ईयर्स तक पहुंचा हुआ था। इसमें IT प्रोफेशनल्स और H1B वीजा होल्डर्स वो लोग मेन सफरर रहे इसके। और फैमिली कैटेगरी के अंदर आप देख रहे हैं कि F4 वगैरह और दूसरे कैटेगरीज भी वेटिंग में है, बट ये F4 15 ईयर्स तक पहुंच चुकी है। सो ये बहरहाल कहीं ना कहीं पे ये बैकलॉग्स जुड़ते चले गए और शायद रियलाइजेशन उस तरह नहीं की गई थी। एनी हाउ, अब चेंज हो रही है चीजें। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के अंदर अगर जो प्रेजेंट टाइम्स है उनको देखा जाए तो लोगों ने बहुत एहतजाज करके यहां तक भी कहा कि ये तो हमारी दूसरी जनरेशन भी ये वीजा नहीं ले सकती, व्हाट टू टॉक ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। EB कैटेगरीज के अंदर इंडिया में जो टोटल बनती है, जो बैकलॉग बनता है, उसका 70% तो खाली इंडिया से है, जो कि एक हाईएस्ट नंबर है। लेकिन ट्रीट जो किया जा रहा था वो, अगर दूसरा कंट्री जिसकी आबादी कम है, जिसमें से एप्लीकेशंस कम है, वो भी 7% और इंडिया भी 7%। सो ये वो रीजन है कि इतने बैकलॉग इतना हाई इकट्ठा हो गया। एम्प्लॉयमेंट बेस की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उसकी मैंने कंप्लीट डिटेल यहां पे दे दी है। आप कंसल्ट करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा दिखाऊं। बैकलॉग्स सीरियल 1 पे देखिए, कैटेगरी है EB1। इंडिया के बैकलॉग है 73,000 का और एनुअल ग्रीन कार्ड्स कितने इश्यू होते हैं? 8,000। तो फिर नंबर ऑफ ईयर्स प्रोसेसिंग के अंदर वो तो 8 ईयर्स लगेंगे। अगर हम सीरियल 2 पे चाइना को देखें तो उसके जो है वो 5 ईयर्स लगते हैं। चाइना के 24,000 सीरियल 2 पे और एनुअल ग्रीन कार्ड उनके 5200। जबकि बाकी जो है अदर्स, वो 21,000 है बैकलॉग और एनुअल ग्रीन कार्ड जो इश्यू होने हैं वो 25,000 तक उनके पास कैपेसिटी है। तो वो तो -1 ईयर में जाते हैं, वन भी पूरा नहीं होता। अब हम आते हैं सीरियल 4 के ऊपर, EB2 एंड 3। इंडिया को अगर आप देखें तो इसका ये वो फिगर है जिसने 150 ईयर्स पे चीजें पहुंचाई। लेकिन यहां मैंने इसको 89 ईयर्स का प्रोसेस लिखा है।
क्योंकि उसमें कुछ और एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो फिर उस तरह से 150 वाला फिगर दूसरे तरीके से बनेगा। सीरियल 4 इंडिया, बैकलॉग है 7,05,000 का, 7,05,000। और एनुअल कितना है? ग्रीन कार्ड 7,900 है, सिर्फ 7,900। तो 89 ईयर्स तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से बन जाते हैं। वेट टाइम है ये। और चाइना का बैकलॉग है 77,000 का, और उनके कितने इश्यू होते हैं? 7,000। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने लग रहे हैं? 11। अब जरा गौर कीजिए, इस फोर्थ सीरियल और फिफ्थ सीरियल को कंपेयर कीजिए, इंडिया और चाइना को। तो इंडिया की साइड पे बैकलॉग 7,05,000, चाइना की साइड पे 77,000 बैकलॉग। सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर हम देखें तो एनुअल ग्रीन कार्ड की जो लिमिट है वो इंडिया की 7,900 और चाइना की 7,000। तो फिर नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर भी तो फर्क देखें ना। ये है असल वो पॉइंट, ये थी वो प्रॉब्लम्स। फिलीपीन को देख ले, सीरियल 6 के ऊपर फिलीपीन के 10,000 बैकलॉग है और 4,600 उसके इश्यू हो जाते हैं, तो उसके 2 ईयर्स लगते हैं। और जो अदर्स हैं उनका साल का वेट टाइम भी नहीं है। सीरियल 8 पे आ जाए, EB3O। इंडिया को देखें तो 450 का बैकलॉग है और एनुअल जो लिमिट है वो 35 वीजा इश्यू होते हैं, तो इसको भी 13 ईयर्स, 13 साल चाहिए। और सीरियल 9 के ऊपर अगर हम EB3O की कैटेगरी में सीरियल 9 पे चाइना देखें तो यहां चाइना लीड ले रहा है कि 1200 का बैकलॉग है और 38 की लिमिट है एनुअली, तो 32 ईयर्स लगते हैं इस कैटेगरी में। और फिलीपींस को देखें तो फिलीपींस के 650 बैकलॉग है, 350 उनका एनुअल इशू है, तो 2 ईयर्स। अब अगर हम सीरियल 6 और सीरियल 10 को फिलीपींस के दोनों देखें तो इनके 2-2 साल है। अब ये फिर कोई रेशो प्रपोर्शन बाकियों के साथ बनता ही नहीं है, इसलिए लोगों ने खासा एहतजाज किया इसके ऊपर। और खुशी की खबर ये है कि इस पे काम हुआ नहीं, मीन्स के होना नहीं, हो चुका है। आप रिजल्ट्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी देख लेंगे इसके। सीरियल 11 पे पीछे से ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है EB3O अदर्स वाला। यहाँ भी एनुअल ग्रीन कार्ड इशू जो है वो 3800 है, तो कोई इंतजार नहीं है। और सीरियल 12 के ऊपर आ जाएं तो ये डाटा था रिगार्डिंग ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको। तो इसको मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज ये इंडिया के मुतालिक नहीं था, पाकिस्तान के मुतालिक नहीं था। तो सीरियल 14 पे आ जाते, EB5। चाइना को देखिए, इसका बैकलॉग है 77,800 और इसका जो एनुअल ग्रीन कार्ड की लिमिट है इसके अंदर EB5 में सीरियल 14 की, तो वो 4200 की बनती है। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है प्रोसेसिंग के वो 18 साल बन रहे हैं, 18 ईयर्स। सीरियल 15 पे इंडिया को देखें, बैकलॉग 500 का है और जो एनुअल इशू लिमिट है वो 700 की है, तो ये 1 साल से भी कम लगता है। वियतनाम को देख लेते हैं EB5 के अंदर, तो वियतनाम में बैकलॉग 1400 का है जबकि एनुअल लिमिट 700 की है, तो ये भी 2 साल के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। सो सीरियल 17 पे मैंने रेड में लिखा हुआ है नॉट ऑल। नॉट ऑल का मतलब है कि टोटल मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर इसको वैसे कोई टोटल करेगा तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से सीरियल 12 के जो टोटल्स हैं इन सारों के वो माइनस करना पड़ेंगे, तो मैंने ऐड नहीं किया इसमें। सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपको इन सब का टोटल उठाया है
कि ईबी कैटेगरी जो है उसके अंदर टोटल बैकलॉग कितना है। सो ये बनता है 10,40,000 का, और एनुअल लिमिट क्या है 140,000। तो ये ओवरऑल जो मिल मिला के बन रही है सिचुएशन, वो 62 ईयर्स के ऊपर जा पड़ी ये कैटेगरीज। जबकि ये वो कैटेगरीज होती हैं जो कि इकोनॉमी के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, और इन लोगों की सपोर्ट की वजह से इकोनॉमीज को बहुत फर्क पड़ता है। इसका असर क्या हुआ, लोग चेंज होके स्विच ओवर करके कनाडा की साइड पे, ऑस्ट्रेलिया की साइड पे डाइवर्ट हुए, जिसको कि अभी अमेरिकन जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने बिल्कुल रियलाइज किया। इसीलिए तो ये चेंजेस हुई हैं, और अब आपकी इंडिया के साइड पे कैप सिस्टम इस वीजा कैटेगरीज के अंदर खत्म कर दिया गया है। ओके, व्हाट नेक्स्ट। अभी हो ये रहा है कि कैप रिमूव हो चुकी है, 7% वाली जो लिमिटेशंस थी वो खत्म कर दी गई, और अब होएगा एज पर एप्लीकेंट्स रेशो के हिसाब से वीजा इशू होंगे। कट डाउन जो है करना है इन्होंने 137,000 वीजा पर ईयर, वो एवरेज उसके अंदर जो पहले से बैकलॉग है उसके ऊपर मजीद ये जमा होता जा रहा था। इसको कट डाउन करने के प्लान के ऊपर ये एक टीम बनाई इन्होंने, वो काम कर रही है, और उनकी पूरी कोशिश है कि इसको अगले 3 साल के अंदर अंदर इसको हम ब्रेकेज पे ले आए। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की ये पिछले दिनों जो बजट अप्रूव हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने हाईलाइट किया था, उसकी वजह से ये इनका प्लान में है कि हमने 400,000 मीन 4 लाख जॉब्स मजीद क्रिएट करेंगी इस पैसे की वजह से, और $600 की सैलरी का इंडिविजुअल्स में इंक्रीज लाया जाएगा। पहले ये होता था कि जो ये कैटेगरी मैं आज डिस्कस कर रहा हूं एम्प्लॉयमेंट वाली, इनके जब वीजा इशू होते थे तो होता क्या था कि एक फर्द घर का जो मेन सरबराह है उनको वीजा मिल गया, लेकिन उनके साथ 3 अफराद और हैं, फैमिली है, तो वो 4 काउंट हो रहे थे। अब वो चीज भी इन्होंने चेंज कर दी है कि ओके, हम वही एक मेन मेजर को हम कंसिडर करेंगे, बाकियों का हम कुछ और करके बंदोबस्त, मीन्स के उनको हम दूसरी साइड से एडजस्टमेंट दे देंगे। तो इनका ऑटोमेटिकली फिर ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा। सेनेटर रिचर्ड एंड रॉन पॉल ये ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्दी बहुत बेहतरियां आने वाली हैं। आफ्टर 20 years थिंग्स आर चेंजिंग। मैं हमेशा से कहता होता हूं, होप फॉर द बेस्ट एंड कीप योर होप अलाइव। Kindly do subscribe my channel, don't forget it, and thank you very much for watching. Take care.